सो व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई ये व्लॉग स्पेशली मैं बनाना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत जगह ये चीज़ देखी थी कि लोग कहते हैं कि ड्यूक 390 इज़ नॉट अ बाइक फॉर बिगिनर्स। तो भाई इस सवाल का हम जवाब देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। बंद करी जा, आवाज़ नहीं आएगी हमारी इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास माइक नहीं है इतना, मतलब माइक है लेकिन कनेक्ट नहीं होता वन प्लस से, ठीक है। तो हम ये देख लो, इसका हेलो गाइस नहीं ख़त्म होगा। देख लो, ये देखो वाइड एंगल करना भूल गया। तो देख लो भाई, ये खड़ी है अपनी क्रेटोस। और अभी अभी हमने एक वीडियो शूट करी थी कि हाउ टू राइड अ बाइक वाली। अगर तुमने नहीं देखी तो ऊपर पिन में आ रही होगी, जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि इस ड्यूक 390 अ बाइक फॉर बिगिनर्स, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो अब हम ये करने वाले हैं। तो देखो, ऑप्टिमस प्राइम। तो भाई गाइस, आप सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्यूक 390 बिगिनर्स के लिए बाइक है? भाई हाँ और ना, दोनों। तो हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं हाँ और ना का मतलब। तो भाई तुम्हें ना का मतलब पहले समझाते हैं। ना क्यों? क्योंकि भाई देखो, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक इंसान जो, देखो अभी ये उन बिगिनर्स की बात हो रही है जिन्होंने बाइक बिल्कुल नहीं चलाई, जो लेकिन वो 2 व्हीलर्स चला चुके हैं, ठीक है। जैसे समझ लो एंटॉर, स्कूटी वगैरह, जिन्होंने ये सब चलाया हुआ है, ठीक है। गियर्ड व्हीकल नहीं चलाई, ठीक है, गियरलेस चलाई हुई है। और इसके अंदर जिन्होंने चेतक चलाई है वो गियर्ड होता है, ठीक है। गियर्ड और गियरलेस में फ़र्क है। तो ना आप देखो, जिन लोगों ने गियरलेस चलाई हुई है, अब दो तरीके के लोग होते हैं गियरलेस चलाने वाले। एक जो कि इज्जत से चलाते हैं, ठीक है, जो आराम से नॉर्मली, जो एक्सीलेटर यूँ थ्रॉटल हर जगह जहाँ दिखे वहाँ खोल नहीं देते, ठीक है। और सेकंड जो कि वंश की तरह होते हैं, इनकी तरह, जो कि हर जगह थ्रॉटल खोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोलो। हाँ, एग्जाम्पल बोलो। सच्चाई भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो तरीके के लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी हम पहले सेकंड तरीके के आदमी की बात करेंगे। वंश जैसा होता है, जो जहाँ थ्रॉटल दिखता है खोल देता है। तो उनके लिए तो ये बाइक कतई नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो है मास्टर, ठीक है। और उन्होंने एंटॉर चलाई भी है और वो धू धू करके चलाते थे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है भाई। एंटॉर हल्की चीज़ है, ये 390 सीसी की बाइक है, लेकिन अपने सेगमेंट में हल्की है, 390 सीसी के सेगमेंट में, लेकिन वैसे भारी बाइक है, हल्की बाइक नहीं है ये। एंटॉर्क से बहुत भारी है, ठीक है। तुम्हारा घर जाएगा, गिर गई ना तो घर जाएगा, टांग वांग खानदान सब जाएगा, सब अस्पताल में तुम्हारे साथ होंगे। तो बहुत भारी बाइक। सेकंड थिंग, पावर। भाई ये इंजन देख रहे हो, ये इंजन ना इतनी पावर प्रोड्यूस करता है ना, इतनी पावर, भाई तुम्हारा घर जाएगा, हर चीज़ में तुम्हारा घर जाएगा। तेरा तो है ही नहीं ना, तो तू जा तेरा तो घर ही नहीं है। बाय गाइस। तो ऐसा देख लो, तो बहुत पावरफुल मशीन है। क्योंकि जैसे ये लोग हैं जहाँ थ्रॉटल खोल देते हैं, इन लोगों ने सोचो जहाँ हर सड़क पे यूँ थ्रॉटल खोल दिया तो भाई तुम लोग जाओगे। क्योंकि अगर जैसे तुमने इसका थ्रॉटल खोला ऐसे, बाय बाय, ख़त्म, टाटा, समझ गए ना। तो वो सीन हो जाएगा तुम लोगों के साथ। तो इस बाइक के अंदर बहुत ये है कि पावरफुल है, और राइड बाय वायर का सिस्टम है इस बाइक के अंदर। सो तुम्हें इसका थ्रॉटल खोलना ही नहीं है अगर तुम बिगिनर हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को चुल होती है। तो हल्के 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 हल्के, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, इस बाइक, पेड़ के पीछे छुप गया जाके, इसको लग रहा है हम इसे देख नहीं सकते, दिख रहा है साले, दिख रहा है। और भाई ये बाइक इतनी हैंडल करनी मुश्किल हो जाएंगी ना उन लोगों के लिए जिनको एकदम से खींचने की आदत है। क्योंकि भाई जब ये गोली की माफिक भागेगी ना तो हैंडल करनी मुश्किल है। उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बाइक चला के आता है। और बिगिनर को एक्सपीरियंस नहीं होता, बिगिनर को एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। इनके जैसे लोग ना सीधा एक्सेलेटर खींच देंगे और काम खराब, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल, सीधा एक्सेलेटर खींच देंगे और काम ख़राब हो जाएगा, संभलेगी भी नहीं। तो भाई नो के रीज़न्स तुम लोग जान चुके हो। नो के यही रीज़न्स हैं कि भाई जिस इंसान को थ्रॉटल खोलने की आदत है, थोड़ी सी रैश ड्राइविंग करने की आदत है, रिस्पॉन्सिबल जो नहीं है राइड करने के लिए, उसके लिए ये ड्यूक 390 नहीं है एज अ बिगिनर, ठीक। लेकिन अब हम लोगों को बात करनी है कि ये बाइक किसके लिए है, ठीक है। सो यस क्या है कि कौन लोग ले सकते हैं बाइक, कौन सा बिगिनर ये बाइक ले सकता है। तो आओ अपन लोग ना ज़रा गोप्रो पे स्विच करते हैं, क्योंकि हवा की बहुत आवाज़ आएगी और बाइक आसपास ऐसी बाइकों की बहुत आवाज़ है, और कैमरा फ़ोन के अंदर ऐसे फिर शोर में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। गोप्रो पे स्विच करते हैं। तो भाई गाइस, अब आ जाते हैं येस पे।
किसके लिए है ड्यूक 390, ये कौन सा बिगिनर के लिए है ये ड्यूक 390, तो तुम्हें हम एक्सप्लेन करते हैं भाई। देखो भाई, ये उन बिगिनर्स के लिए है सबसे पहली बात जो कि एक रिस्पॉन्सिबल राइडर रह चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक एंटोर के वो चलाई हैं एंड रिस्पॉन्सिबली चलाई है, हेलमेट पहन के, ठीक है, एंड एक्सीलेटर हर जगह खींचा नहीं है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे लोगों की तरह, ठीक है। एंड ये क्या उसका फूल बना रहा है, ब्लडी फूल, ठीक है। तो ऐसे तो उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये बाइक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन है। अगर ये गलत हाथों में आ जाए किसी के और वो बिगिनर है तो भाई बहुत मतलब अनइमेजिनेबल थिंग्स हो सकती हैं उसके साथ और किसी और के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये उन बिगिनर्स के लिए है जिनकी हाइट अच्छी है, ठीक है, जैसे कि वंश और मैं, हम, लेकिन हाइट ही सब कुछ नहीं होती। आप तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। एक को गिरते हुए देखते हैं। भाई यहाँ पे ख़तरनाक सीन चल रहा है, लोग स्प्लेंडर पे स्टंट मार रहे हैं, किस पे, बाइकों पे, ठीक है। तो ऐसा सीन, हम कोने में है, सेंटर में, ठीक है। तो अभी क्या है, एक वो ले रहा है बिगिनर जो कि रिस्पॉन्सिबल है वो, तो भाई उसकी एक हाइट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस बिगिनर के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा, एक तो महंगी बाइक, ठीक है, और पैसे के साथ साथ माइलेज मतलब पूछो मत, ये पानी पीती है, खून पीती है, इसकी माइलेज बहुत कम है। पता है वंश कितनी है? 2। अबे कौन सा रॉकेट उड़ा रहा है क्या 2 की? सारे बाइक है वो, 22-23 की माइलेज। देखो अगर तुम सिटी में चलाओगे तो सिटी में आएगी 18-19 की गलियों में, बाज़ारों में, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा आ जाओ मेन रोड्स पे तो 22-23, और अगर तुम हाईवे पे आ जाओ तो भाई 28 से 30 की एवरेज, 32 की मैंने निकाल रखी है इससे, ठीक है, हाईवे पे। लेकिन पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है। एंड फिर अगर एक और चीज़ बता दी जाए, अगर कोई बिगिनर ले रहा है इसे और रिस्पॉन्सिबल है तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस कम है। BS4 जो मॉडल्स थे ना, BS4 मॉडल्स के अंदर ये जो पाइप दिख रहा है, एग्जॉस्ट पाइप, ये बेंड पाइप, ये यहाँ से होते हुए जाता था, अभी ये यहाँ से होते हुए जा रहा है। BS6 में तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो भाई ये चीज़ तुम लेने से पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा दिया कि ये किस बिगिनर के लिए है और किस बिगिनर के लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबल राइडर के लिए है, इररिस्पॉन्सिबल राइडर के लिए नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अब कोई भी जैसे ही ले रहा है तो उसको इस बाइक को एज अ बिगिनर सीखने के लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, एक तो मैंने तुम्हें बताया थोड़ी सी माइलेज की प्रॉब्लम है, एक ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी उस बंदे को, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इस बाइक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इशू आएगा एक बिगिनर को, वो होगा बाइक स्टॉल का, ठीक है। बिगिनर से ये बाइक बहुत स्टॉल करेगी मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर, क्योंकि इसका क्लच कंट्रोल थोड़ा सा सीखना मुश्किल होगा बाकी बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि जब लोअर सीसी की बाइक्स है उनका क्लच कंट्रोल आसान है इस बाइक से, क्योंकि हैवी सीसी की बाइक है। तो क्लच कंट्रोल जब तक तुम सीखोगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट में बाइक तुम्हारी स्टॉल होगी, बंद होती जाएगी, ठीक है। एंड अगर कोई बिगिनर सीख रहा है तो देखो भाई, बिगिनर ने अगर ये डायरेक्ट ये बाइक चलाई है, इससे पहले कोई बाइक नहीं चलाई, तो उसको देखो 2 चीज़ें हैं जो कि उसको लाइफ में आगे प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे इसके अंदर एक है क्विक शिफ्टर। तो क्विक शिफ्टर क्या करता है, आप बाइक चला रहे हो, बिना क्लच दबाए आप गियर बदल सकते हो एक्सीलेटर खींच के। लेकिन अगर कोई ये बिगिनर सीख रहा है और उसने मेन फोकस इसी पे कर लिया एंड क्लच दबा के गियर बदलना उसने नहीं सीखा, ठीक है। जैसे मैं भी बिगिनर हूँ भाई, मैंने भी ये बिगिनर एक बाइक ली है ये, ठीक है, तो मैंने भी सीखा है, मैंने सब कुछ करा है। लेकिन अगर मैं ये बाइक का क्लच का ये करना सीखूं तो भाई मेरे लिए बाकी कोई बाइक चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उस बाइक के अंदर यही ढूंढूंगा ना, जब मैंने बाइक खींची तो बिना क्लच दबाए अपना गियर चेंज करूं। तो एक ये इशू हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इशू, सबसे ज़्यादा इशू जो है, एक ABS। आजकल मोस्ट बाइक्स में आ रहे हैं, किसी बाइक्स में नहीं है, तो इस बाइक के अंदर ABS है। लेकिन अगर किसी बिगिनर ने बाइक सीख ली, ठीक है, तो उसको विदाउट ABS की कोई नॉलेज नहीं होगी कि कैसी ब्रेकिंग करनी है। एंड अगर उसने ब्रेकिंग गलत कर दी भाई तो टायर फिसलेगा और उस बाइक पे गिर जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, कि जो बाइक ये ले रहा है वो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बने, क्योंकि ये बहुत है, सबसे नंबर 1 पॉइंट, बहुत हेवी सीसी की बाइक है, गोली की तरह भागती है। मतलब अभी हम जाते हुए तुम्हें बताएंगे, जैसे ही हम इसका थ्रॉटल खोलते हैं तो क्या होता है, अभी हम थोड़े बैठ के तुम्हें बताएंगे। तोड़ दो, निकाल दे बाहर उसे, 700 रुपये लूँगा, समझ रहा है, घर जाएगा। तो गाइस अभी चलते चलते मिलते हैं तुमसे। तो भाई गाइस हम लोग बाइक पे आ चुके हैं एंड देखो, जो मैं तुमसे क्विक शिफ्टर की बात कर रहा था वो है ये देखो। अब जिसको आदत नहीं रहेगी वो तो बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये बिगिनर को प्रॉब्लम होगा।
एंड ये एक्सेलरेटर भाई तुम खींचोगे ना तो गाड़ी यूं झटका मारती है, तुम भी पीछे कभी कभी ऐसा होता है एक्सीलेटर छूटने को होता है। तो बहुत पावरफुल बाइक है, तो ये कोई बिगिनर गलती ना करे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर इंसान के अंदर ये चुल रहती है। बाइक ली है तो एक बार एक्सीलेटर पूरा करके तो देखे क्या होगा, और भाई जो होगा ना फिर वो आखिरी होगा, उसके बाद कुछ और नहीं हो सकता। तो ये प्लीज़ गलती मत करना तुम, ठीक है। तो अगर कोई बिगिनर ये बाइक लेना चाहता है, देखो मैं भी बिगिनर था, मैंने भी ली, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस बिगिनर के लिए प्रॉब्लम है ये जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल राइडर टाइप है, सो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। जो रिस्पॉन्सिबल राइडर है एंड जो प्रैक्टिस करके सीखने की कोशिश कर सकता है, उसके लिए ये सुपर बाइक है बिगिनर के लिए। इससे बेस्ट चॉइस तुम्हारे लिए हो नहीं सकती कोई। अभी देखो मुझे दिख रही खाली सड़क, ठीक है, अभी ये गाड़ी मैं चाहूँ तो ओवरटेक करके जा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा स्किल लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि मैं ये रिस्क लूँ। तो एक रिस्पॉन्सिबल राइडर ये रिस्क नहीं लेगा, और एक रिस्पॉन्सिबल राइडर सोचेगा आगे तो खाली है, ओवरटेक करके लेफ्ट राइट करके जाऊँगा, निकल जाऊँगा। ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड सेफ़ राइड करना इज़ ऑलवेज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आधा घंटा देरी से पहुंच जाओ, इससे अच्छा कि ना ही पहुंचो, ठीक है। तो आधा घंटा इज़ मोर प्रेफरेबल। इतनी अच्छी हैवी सीसी की बाइक ली है, भगाना लेकिन सीखने के बाद, ठीक है। पहले से ही मत सोचो कि तुम भगाने लग जाओगे, बहुत प्रो बन जाओगे, ना ये गलती नहीं करनी, ठीक है। वो देखो, ये देखो, ये हमारा हिंदुस्तान। एक ने बीच सड़क में कूड़ा फेंका है, एक बिना हेलमेट के सड़क पे चल रहा है। ऐसे छपरियों की तरह नहीं बनना, हेलमेट पहन के सेफली चलना है, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। We about to turn it up.